वो आए, उन्होंने आपका ऑडिट किया और कहा ऑडिट आपका गैर तसल्ली बख्श है। आए रोज यहाँ पर क्रैशेस होते हैं, इतने प्लेन क्रैशेस हमने किसी और मुल्क में नहीं देखे। आप भारत देख लें, बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, अपने खित्ते को देख लें, अमेरिका बरतानिया ना जाए। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया PIA के बारे में बात करें। आपको याद होगा कि PIA को बैन कर दिया था ये जानने के बाद कि PIA के कई पायलट्स के डिग्रियां जाली है। तो उसके बाद EU ने भी पाकिस्तान को बैन कर दिया था। तब उसका ही एक रिव्यू हुआ है अभी, उस रिव्यू में भी पाकिस्तान फेल हो गया है। तो EU ने फिर से पाकिस्तान को बैन कर दिया है। तो पाक मीडिया उसके बारे में ही बात कर रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि हम तो PIA के रिव्यू में भी फेल हो गए और इसके बाद EU पाकिस्तान की बैन कब निकालेगा ये ठीक नहीं है। ये हो सकता है कि EU पाकिस्तान को हमेशा के लिए बैन कर दे। तो पाक मीडिया इसके बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तानी तैयारों को बरतानिया यूरोप में परवाजों पर आयद पाबंदी उठाने से इनकार कर दिया है। EU कमीशन का कहना है कि पाकिस्तान एविएशन पायलट लाइसेंस के तरीक़ाकार को शफाफ बनाए और पायलट के जो लाइसेंसेस है उनके इजरा को फुल प्रूफ बनाना होगा। कोई तो जिम्मेदार होगा इसका, किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या वजीर बराए हवाबाजी को मुस्ताफी हो जाना चाहिए? जनरल साहब, सारी दुनिया में हमारी शोहरत हो गई कि हमारे पायलट्स जो हैं उनके पास लाइसेंस दुरुस्त नहीं है, उसमें उन्होंने हेराफेरी की है। और जो इस तरह की जितनी भी बातें बाहर फैली उससे एयरलाइन की शोहरत भी खराब हुई और सेफ्टी का डेफिनेटली पूरी दुनिया में फिक्र हो गई कि अगर इनके पायलट ही दुरुस्त नहीं है तो ये तो हादसा कर। आपको याद होगा उन्हीं दिनों कराची का हादसा भी हुआ था। तो इस्तीफे की तवक्को न रखें, लेकिन बारसूरत एक नुकसान जरूर हुआ है इनकी इस तकरीर की वजह से। तो आप कहने कि इस्तीफे की तवक्को ना रखें लेकिन नुकसान हुआ। नासिर बिचौकताई साहब, इस नुकसान की जिम्मेदारी किसी को तो उठानी होगी। गुलाम सरवर खान साहब उस वक्त कह रहे थे कि कोई तो जिम्मेदार है, अब कौन जिम्मेदार है इसका? इस समय हमलाई नुकसान हुआ है, वो नुकसान हुआ है जिसको आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं बताऊं, दो नुकसान। एक तो PIA का बेड़ा गर्क हो गया। PIA की बेशतर परवाज़ें यूरोप से आती थी, ज़्यादातर परवाज़ें, और कुछ और ममालिक भी हैं, लंदन वगैरह, यहाँ वहाँ, वो बंद हो गई और दोबारा बंद हो गई। उन्होंने कहा था हाँ आप आके बताएं हमको क्या कर रहे हैं आप। फिर उन्होंने कहा नहीं आप ना आए, हम खुद आ रहे हैं। वो आए, उन्होंने आपका ऑडिट किया और कहा ऑडिट आपका गैर तसल्ली बख्श है। उनका सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और लाइसेंसिंग सिस्टम उन्होंने चेक किया था और उन्होंने कहा था अभी तक गैर तसल्ली बख्श है, और ये कह वो चला गया कि हम आपको नहीं खोल रहे हैं। दूसरा जो नुकसान हुआ वो पाकिस्तानियों को हुआ जो बाहर रहते हैं। वो जब अपनी डिग्रियाँ पेश करते हैं तो उन पर इतराज़ किया जाता है कि ये डिग्री तो आपकी HEC से सर्टिफाइड है, क्या ये कंफर्म है कि ये डिग्री सही है आपकी? आपको तो लाइसेंस भी गलत है। फिर ये हुआ कि PIA का जो रेवेन्यू है वो ख़त्म हो गया, PIA बर्बाद हो गई। अब आप PIA मुस्तकिल इंटरनल फ्लाइट्स में किराए कम कर रही है, कम किए जा रही है, पेट्रोल की प्राइस के बराबर किराए होने वाले हैं, लेकिन नहीं चल पाएगी इस तरह PIA। मोना, 1 जुलाई से पाकिस्तान के लिए 6 माह के लिए ये परवाज़ें बंद हुई। अब हमें नहीं मालूम ये गैर मुअय्यना मुद्दत का वक्त जो है कब जाकर ख़त्म होता है। बहुत मौके ऐसे थे जहाँ पर कहा जाता था ये अगर चीज़ नहीं हुई तो आप मुझे लटका दें। इस्तीफे तो छोटी बात है, ये भी कहते थे मुझे लटका दें, मुझे ये कर दें, मुझे चौक पे चौराहे पे फांसी चढ़ा दें। हमारे सियासतदान तो इस किस्म की बहुत बातें करते हैं, उनको तो लफाजी में एक्सपर्ट है, काम वाम किसी को आता नहीं है। खैर बात यह है कि देखिए, मैं इन प्रिंसिपल इस चीज के खिलाफ नहीं हूं। आपको याद है वो कराची का जो PIA का हादसा था, वो जो तैयारे का, मतलब हम तमाम को झंझोड़ कर रख दिया था ईद से बिल्कुल चंद रोज कबल जब वो हादसा हुआ था। मैं इस चीज के इन प्रिंसिपल खिलाफ नहीं हूं कि हाँ उसकी अकाउंटेबिलिटी फ्लोर ऑफ द हाउस पे होनी चाहिए थी। और आपको ये भी याद होगा कि जब उसके ऊपर इंक्वायरी खुली थी तो ये भी था कि जो गुज़िश्ता आए रोज यहाँ पर क्रैशेस होते हैं, इतने प्लेन क्रैशेस हमने किसी और मुल्क में नहीं देखे। आप भारत देख लें, बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, अपने खित्ते को देख लें, अमेरिका बरतानिया ना जाए, इतनी चले आपकी हैसियत भी नहीं, आप अपने हिस्से को देखें। आपके अपने खित्ते में कहीं होते हैं इतने एयर क्रैशेस?
एयर इंडिया जो सरकारी वहां की एयरलाइन है, वहां का आखिरी क्रैश 1980s में हुआ था या गालिबन 70s में हुआ था। आप अपने हाल देखें, मतलब आप आए दिन आपकी प्राइवेट जो एयरलाइंस है वो भी क्रैश कर रही हैं, आपके पीआईए भी क्रैश कर रहे हैं। कभी क्या हो रहा है, कभी वो जुनैद जमशेद वाला जो उनका जो तैयारा था उसमें उनके अलावा दीगर जो लोग थे हलाक हुए थे, कुछ पता नहीं, सब उसको हौश पौश करते हैं और दफन कर देते हैं। मैं इन प्रिंसिपल इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी फ्लोर ऑफ द हाउस पे होनी चाहिए। और किस लिए चलाते हैं ये लोग पार्लियामेंट? हम तमाम को अगर ये इस तरह की नागहानी मौत दे रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि पार्लियामेंट में भी उसकी आप इतना भी डिजर्व नहीं करते हैं उनके लवाहिकीन कि उनकी कम से कम बताएं तो सही कि हुआ क्या था। मुझे बहुत उम्मीद थी कि अब मामलात ठीक होंगे हमारी एविगेशन के, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तनकीद देखने के बाद से एकदम से ऐसा किया गया, जी चलो चलो चुप करो, सबको चुप कराओ, सबकी जबान बंदी करो। वो मामला वहीं रह गया, वो जो बयान था उसके नुकसानात भी अपनी जगह रह गए। और उसके बाद जो हमें बेहतरी की जो तवक्को थी कि इसके बाद से कोई हम दुरुस्तगी की तरफ जाएंगे, वो भी नहीं हो पाई। और आपको पायलट्स का पता है, मैं सिर्फ इतना सा इजाफा करना चाहती हूँ, जो सबसे निकम्मे निठल्ले लड़के होते हैं ना, जिनके पास बहुत, जिनके बाप वालिदैन के पास पैसा होता है, क्लास में फेल हो रहे होते हैं, उनको एक फ्लाइंग स्कूल में डाल दिया जाता है और उनको कहते हैं यहाँ तुम बस ये सीखो, यहाँ पर 6 महीने का कोर्स करो और उड़ाओ जहाज भी अगर तुम्हें कोई एयरलाइन इंडक्ट नहीं करती है तो हम तुम्हें, वालिद साहब खुद कहते हैं आओ जी हम तुम्हें जहाज छोटा सा लेके देते हैं और तुम उड़ाते फिरो पूरी दुनिया में। तो इस किस्म की चीजें तो मौजूद हैं। ये बात नहीं है कि यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे है कि एक अच्छी उम्मीद जगी थी कुछ लोगों में, वो उसको हौश पौश से जबान बंदी करके उसकी कोई इंक्वायरी नहीं की गई और अब वो मामला जूं का तूं है, सब एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए, तो उन्हें उस मिनिस्टर के रिजाइन से ज़्यादा फिक्र ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो इतने लोग जाली डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं और पाकिस्तान में जहाज़ उड़ा रहे हैं, उनका क्या होगा। तो पाकिस्तान पहले वो ठीक करे और फिर उसके बाद उस एविएशन मिनिस्टर की रिजाइन की मांग करे। और पाक मीडिया ये सही कह रहा है कि पाकिस्तान में अगर ये जाली पायलट्स रहेंगे तो पाकिस्तान के जहाज़ों को कौन सा देश अपने देश में लैंडिंग करने देगा, क्योंकि लैंडिंग करते वक्त अगर वो पायलट्स ने उस जहाज़ को वहाँ क्रैश कर दिया तो उस देश के लिए मुसीबत बन जाएगी और उस देश के पैसेंजर भी तो उस जहाज़ में होंगे, तो उनकी ज़िंदगियों को भी खतरा बन जाएगा। तो इसीलिए यूरोप ने जो ये काम किया है पाकिस्तान के पीआईए को बैन करके, ये अच्छा किया है। और ईयू ने तो रिव्यू भी किया था पीआईए का, और अगर पाकिस्तान ने ये सब चीज़ें ठीक कर ली होती तो ईयू उन्हें अपने देश में लैंडिंग करने देता। और ईयू के बैन करने से ये पता चलता है कि पाकिस्तान ने अपने जाली पायलट्स को सज़ा नहीं दी और वो अभी भी पीआईए में काम कर रहे हैं, और इसीलिए ईयू ने उन्हें फिर से बैन कर दिया है। और इसके बाद मुझे लग रहा है कि दूसरे देश भी वही करेंगे। दूसरे देश सोचेंगे कि ईयू ने तो रिव्यू कर दिया है तो हमें और रिव्यू करने की क्या ज़रूरत है, तो वो बिना रिव्यू करे ही पीआईए को बैन कर देंगे मेरे मुताबिक, क्योंकि ईयू ने तो रिव्यू कर दिया है तो उनके रिव्यू करने का कोई और मतलब नहीं बनता। और अगर ईयू का रिव्यू गलत होता तो पाकिस्तानी सरकार तो कुछ कहती, पाकिस्तानी सरकार भी चुप है, मतलब कि ईयू ने जो रिव्यू किया है वो बिल्कुल ही सही है और पाकिस्तान ने अपने जाली पायलट्स को पीआईए से नहीं निकाला। और पाक मीडिया ने सही कहा है कि इस बैन से पीआईए को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। पहला तो उनका जो रेवेन्यू था वो और भी ज़्यादा नीचे चला गया, मतलब कि पीआईए और भी ज़्यादा नुकसान में चली गई। और दूसरा, कोई भी देश अभी पीआईए पर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि ईयू के रिव्यू ने यह साबित कर दिया कि पीआईए भरोसे लायक नहीं है। ईयू ने पाकिस्तान को समय दिया था ये सब झमेला जाली पायलट्स का ठीक करने का, पर पाकिस्तान ने ये ठीक नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को टाइम देने के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। तो इससे पता चलता है कि पीआईए भरोसे लायक नहीं है और इसी वजह से फ्यूचर में भी
कोई भी देश पीआईए को अपने देश में लैंडिंग करने नहीं देगा, क्योंकि पीआईए तब कुछ भी कहे तब भी कोई भी देश पीआईए पर भरोसा नहीं करेगा। तो पाक मीडिया इस पे सही है कि इसकी वजह से पीआईए को बहुत ही ज़्यादा बदनामी हुई है और फ्यूचर में भी इसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, जो अभी भी हो रहा है। और पाक मीडिया ने सही कहा कि अगर वो अपने पॉलिटिशियन पर भरोसा करेंगे पीआईए को ठीक करने के लिए, तो पीआईए कभी भी ठीक नहीं होगा। तो पाकिस्तान को अपने नेताओं पर भरोसा ना करके पीआईए को ठीक करना चाहिए। तो इसमें पाक मीडिया सही है। और पाक मीडिया इसमें भी सही है कि भारत और दूसरे देशों ने तो अपने जहाज़ों को ठीक कर लिया है और वहाँ पे इतने सारे एक्सीडेंट नहीं होते। और जैसे कि पाक मीडिया ने कहा कि भारत में भी लास्ट एक्सीडेंट 1980 में हुआ था और उसके बाद कोई भी नहीं हुआ। तो इससे पता चलता है कि भारत ने अपने लोगों को ठीक कर लिया है और दूसरे देशों ने भी यही किया है। पर पाकिस्तान ये सब अभी नहीं कर पाया। पाकिस्तान में एक्सीडेंट तो रोज़ाना की बात है और इसीलिए दूसरे देश अभी भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते और इसीलिए वो पीआईए को अपने देश में लैंडिंग होने नहीं दे रहे। तो पाक मीडिया सही है कि जब तक पाकिस्तान अपने देश को ठीक नहीं करेगा तब तक दूसरे देश भी उसे अपने देश में लैंडिंग करने नहीं देंगे। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पीआईए ने अगर अपनी चीज़ें ठीक ना की तो जल्दी ही दूसरे देश से छोड़िए पाकिस्तान में ही पीआईए बैन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।